Good morning, beta. Ma'am, good morning. How are you? I am fine, ma'am. And what about you? I am fine. चलिए बेटा, आज के सेशन में हम चैप्टर 6 से जो प्रश्न आपको लोगों को पढ़ाया गया था उसी पे थोड़ा बाकी रह गया है। पाठ से हटकर और भी कुछ है ना, इस पे हम चर्चा करेंगे। Yes, ma'am. जैसे आप लोग ग्रामर बताया गया था, ग्रामर के अंतर्गत इसमें आप संज्ञा के भेद के बारे में जानी थी, संज्ञा के भेद और जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक, है ना। चलिए एक बार हम कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिसपे हम चर्चा नहीं कर पाए थे। हाँ, यहाँ तक हुआ था, है ना। प्रश्न नंबर 3 का हो गया था, खा में है मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान लेखक हैं। उनकी रचनाएं समाज में व्याप्त विषमताओं पर कट व्यंग करती हैं, है ना। तो बेटा व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा या भाववाचक? प्रेमचंद। या बेटा बताओगी आप? या प्रेमचंद क्या है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक? आप या मैम, व्यक्तिवाचक। 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 अगर किसी का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, किसी भी प्राणी का नाम हो, है ना, जो नाम से संबोधित होते हैं वो व्यक्तिवाचक होते हैं। चलिए, विषमता ये क्या होगी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक? मैं क्या बताएंगे? महक? यस मैम। विषमता क्या होगा बेटा? किसी श्रेणी में रखा जाएगा विषमता? मैम, भाववाचक। बहुत अच्छा। अगला है लेखक, अरुण। अरुण? यस मैम। अभी तुम्हें अनम्यूट करेंगे, वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो, अनम्यूट करेंगे तुम्हें, तो रिप्लाई किया करो, तो वीडियो बंद करके बैठी हो। चलिए अब आप बताइए, लेखक किसमें होगा बेटा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक? मैम व्यक्तिवाचक। आप बताइए ना मैम, जो क्यों बोल रहे हैं? कंफर्म है व्यक्तिवाचक होगा? अभी हमने बताया किसी का पर्सनली नाम जब होता है, चाहे मैम जातिवाचक होगा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक में नाम नहीं है लिखा, लेखक जाति है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा में संज्ञा के महत्व पर प्रकाश डालें। संज्ञा शब्दों का क्या महत्व है? आप बताइए। संज्ञा शब्दों का क्या महत्व है हमारी भाषा में? हाँ बेटा, नहीं समझ में आ रहा है?
देखिए बेटा, जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं वाक्य शब्दों से वर्डों से मिलकर जो वाक्य बनता है, वाक्य की जब हम रचना करते हैं तो वहाँ हमारे संज्ञा शब्दों का विशेष महत्व होता है। संज्ञा इसी वाक्य में संज्ञा शब्द से हमें ज्ञात होता है कि भावना है या फिर जातिवाचक के श्रेणी में या वाक्यवाचक में है। संज्ञा शब्दों के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, नहीं तो हमें पता ही नहीं चले कि कौन क्या है, शब्दों का कौन सा रूप होता है। चलिए अगला, उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरे और कारक का नाम भी लिखे। तो कारक के बारे में आप लोगों ने पढ़े हो ना पिछले क्लासेस में? यस मैम। चलिए आप लोग बताएंगे। नंबर का, समाज में फैली विषमता, बहुत काम करना होगा, इसमें कौन सा कारक कहाँ लिखा जाएगा? मैम अधिकरण कारक मैम। भरा क्या जाएगा यहाँ पर? मैम विषमता कार्य। समाज में फैली विषमता पर बहुत काम करना होगा, अधिकरण कारक। यस। मेरी आंखों, नींद गायब है, क्रिया क्या होगा यहाँ पे? क्या भरा जाएगा? पहले भरा और भरने वाला शब्द बताइए, उसके बाद तो फिर कारक डिसाइड कीजिए कौन सा कारक होगा। हाँ बेटा, क्या भरा जाएगा यहाँ? कुछ तो बोलिए। मैम मेरे आंखों में निंदा गायब हो, मैम गायब है। मेरी आंखों में गायब है, मेरी आंखों से होगा, मेरी आंखों से नींद गायब है, तो शब्द होगा से। अब से कौन से कारक में आएगा पता है आपको? अलग होने मैम करण कारक। नहीं बेटा, महक आप बताइए। मैम अपादान। अपादान हो रहा है क्योंकि अलग हो रहा है ना, आंखों से नींद गायब हो रहा है। अब अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। गा में घर बरामदे में पापा खड़े नजर आए, क्या होगा इसमें? महक के बरामदे में पापा खड़े मैम संबंध। हाँ, घर से बरामदे के संबंध को दिखा रहा है, न कि घर के बरामदे में। बरामदा और घर का संबंध यहाँ दिखा रहा है के सब, है ना, तो संबंध कारक होगा। प्रिया बताओ कि अरुण आप बताइए, तुम कहाँ चली गई थी? यहाँ क्या भरा जाएगा? बताइए क्या भरा जाएगा? मैम अरे तुम कहाँ चली गई थी? अरे तुम कहाँ चली गई थी, कौन सा कारक है यहाँ पर? मैम संबंधन कारक। संबंधन मैम संबोधन कारक। संबोधन, संबंध नहीं संबोधन। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए संज्ञा भेदों की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो आप लोगों को पता है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? या मैम किसी वस्तु
वस्तु, स्थान, पदार्थ को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैम जैसे मैम पर्वत। क्या बता रही हूँ मैं, क्या बताइए? मैम जो संज्ञा सब। हाँ बताइए आगे। बताइए बेटा। है अब आवाज आ नहीं रही है आपकी। मैम क्या होगा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा बताइए, आप बताइए, जातवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैं मैम वह शब्द जो एक ही जाति से जुड़े व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, गांव, शहर, देश आदि। क्रिया द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बेटा? मैम जो नाम शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का ज्ञान करते हैं, मैम उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यस मैम। मैम जैसे मैम मैम जैसे गुद मैम अरुण आप मैम बताइए। गेहूं, दूध। आप बताइए। अभिलाल आप बताइए बेटा, यस मैम। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातक। हाँ जो नाम सब मैम जो संज्ञा शब्द किसी जाति विशेष से जुड़े प्राणियों, वस्तुओं आदि का ज्ञान कराता है, उसे हमने द्रव्यवाचक संज्ञा आपसे पूछा था। द्रव्यवाचक। हाँ बेटा। मैम जो जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का ज्ञान कराता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैम जैसे पैसा, मिट्टी, तेल, घी, चावल। चलिए, समूहवाचक संज्ञा क्या है अरुण? अरुण
नहीं बताओगे अरुण? ये मैं काफी बताइए। बताइए बेटा, मैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैम जाति से संबंधबद्ध व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, दल, मंडली, चलिए बेटा, गिरोह आदि। अब हम परियोजना कार्य की तरफ बढ़ते हैं। परियोजना कार्य में करना क्या है, देखिए, समाज में व्याप्त समता और समानता की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पढ़ें और उस पर कक्षा में चर्चा करें। आप लोग काम कीजिएगा, ईदगाह कहानी को पढ़ के आइएगा, मंडे को उसकी क्लास में चर्चा होगी, ठीक है? मंडे से आप लोगों को क्लास खुल भी रहा है ना? ईदगाह कहानी चाहे आप किसी बुक में देखिएगा, अगर कोई बुक नहीं है आपकी प्रेमचंद की कहानियों की, तो नेट पे सर्च करके प्रोजेक्ट फाइल पे राइट कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट फाइल सभी लोग बना रखे हैं ना? हाँ, कंप्लीट कर लीजिएगा, मंडे को सबमिट होगा, लेकर आइएगा आप लोग। और जितना पढ़ाया गया चैप्टर सबका प्रोजेक्ट फाइल में लिखा होना चाहिए, ठीक है? और बेटा सुन रहे हो? हाँ, यस फिर बाद क्लास में इस पे चर्चा हो जाएगी। चलिए, पाठ से हटकर आप लोग को दिखाई देने लगा बेटा? शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, विषय पर संक्षिप्त अनुच्छेद लिखें। इसके बारे में आपको लिखना है। जो भी पूछा जाता है पाठ से हटकर वो एक्टिविटी आपको करनी है। तो यहाँ पे आपको शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, विषय पर संक्षिप्त अनुच्छेद लिखना है। आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको भी मिल जाएगा। सामाजिक और आर्थिक विषमताएं, कारण और समाधान विषय पर जानकारी एकत्र कर प्रस्तुत करें। ये दोनों भी आप लोगों को लिखना है ना? इस पे लिखना है अपने प्रोजेक्ट फाइल पे। ये आपका इसी चैप्टर से संबंधित है। आपका हेडिंग होगा शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। उसके बाद उसके बारे में आप लिखोगे। जब नेट पे देखोगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना? लिख लेना। और उसके बाद सामाजिक और आर्थिक विषमताएं, कौन सा कारण है, ये भी आप डालेंगे टॉपिक तो आपको मिल जाएगा कि सामाजिक और आर्थिक विषमताएं के क्या कारण है, इसको दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। उपाय सबको ही समाधान करना है ना? इसको भी राइट कर लीजिएगा। अभी आप लोगों के पास 2 दिन का समय है, समझ बूझ के इसको आज कर लीजिएगा। आज हम दूसरा कोई वर्क नहीं देंगे। आज आप लोग बैठ के आज से कल भर में फाइल कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, मजे मजे में पढ़ते हैं। देखिए कितनी अच्छी कविता है ये, किस तरह से जो है ये भी आपकी आर्थिक विषमता पे उसको बनाया गया है ना? आर्थिक विषमता क्या है बेटा? जैसे आर्थिक का मतलब होता है जो रुपए पैसे संबंधित चीजें होती है उसको हम आर्थिक कहते हैं। तो जिन व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनकी पास धन दौलत नहीं है,
बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, किसी तरह से अपना पेट भर रहे हैं, है ना। तो बच्चे पढ़ने कैसे जा पाएंगे। अभी आप लोगों ने पढ़ा था रहीमन और सोनू को, है ना। इसके बाद बच्चों का जो है परिपक्वता, अनुभव परिपक्व, ये भी आपका आप ही के सिलेबस में था ना। हाँ बोलिए। तो इस यस मैम। आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया है कि बच्चे इस तरह से क्यों थे, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति यानी परेशानी गरीबी थी। गरीबी के कारण ही जो है रहीमन भी शिक्षा से वंचित थी, है ना। और गरीबी के कारण ही जो बच्चा खिलौने के लिए, लट्टू के लिए मचल रहा था, माँ ने उसे समझा दिया था तो वह संतुष्ट हो गया था, है ना। गरीबी के कारण उसे अपने जो है इच्छाओं को दबाकर जो है अपने परिस्थितियों से समझौता करना पड़ा। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये कविता है। जो बच्चे पढ़ने के समय में, खेलने के समय में काम करवाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन गरीब लोगों के जैसे 6-7 साल के होते हैं, कुछ ना कुछ माँ बाप के साथ काम में हड़ताएं लगती है। उनको पढ़ने और खेलने का नहीं होता है, काम करवाए ताकि उनको पेट भरने के लिए भोजन मिल सके, है ना। चलिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कब का समय बता रहा है। हाँ बेटा, कोहरा पड़ा होता है ठंडियों में, उसमें भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। किसके बच्चे काम पे जाएंगे? गरीबों के। बाकी अमीर वाले बच्चे तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं ना। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कभी प्रश्न नहीं कर रहा है। ये हमारे सामने सबसे बड़ी पंक्ति की भयानक पंक्तियों की तरह आई हुई समस्या के रूप में हमारे सामने है कि आखिर ये मासूम बच्चे इतनी कोयला में काम पे क्यों जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या अंतरिक्ष से गिर गई है सारी गेंदें? क्या अंतरिक्ष में उनको खेलने के लिए, पृथ्वी पे उनको खेलने के लिए कोई गेंद नहीं है? उनका खेलने का समय है और वो काम पे जा रहे हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबें को, या फिर दीमक सारी किताबों को खा चुका है? यानी उन बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं है कि दीमक किताब चाट गया है कि बच्चों को न खेलने के लिए बॉल है न पढ़ने के लिए किताब है, तो उनको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। या फिर क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या कोई पहाड़ टूट पड़ा है जिसमें सारे खिलौने दब गए इनके, इनको खेलने के लिए खिलौने नहीं मिल रहे हैं? या फिर क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारी मदरसों की इमारतें? मदरसा मतलब विद्यालय। या फिर कोई ऐसा भूकंप आ गया कि सारे विद्यालय गिर गए, ढह चुके हैं, जो इनको पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है? क्या सारे मैदान, सारे बाग बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? बच्चे बाग बगीचे आंगन में खेलते हैं ना, तो क्या वो भी खत्म हो गए हैं जो बच्चे काम पे जा रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में? यानी जब किताब नहीं रह गया, बच्चों के खेलने के लिए गेंद नहीं रह गया, बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं रह गई, बच्चों को खेलने के लिए आंगन बगीचे नहीं रह गए, तो बचा क्या है दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है इसलिए, इससे भी ज्यादा यह कि सारी चीजें हब्स मालूम पर दुनिया की 1000 सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता कहना है कि अगर ये सारी चीजें पृथ्वी से खत्म हो गई होती तो भी अच्छा होता, भयानक था। लेकिन उससे भी ज्यादा असर हमें इस चीज का हो रहा है कि सारी चीजें हैं, मौजूद हैं, उसके बावजूद छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है।
इस कविता के माध्यम से सामाजिक विषमताओं को दिखाया गया है कि समाज में अभी भी कितनी विषमता है कि छोटे छोटे बच्चों को काम करना पड़ रहा है। अगर इनके माँ बाप के पास इनको पेट भरने के लिए और इनको पढ़ाने के लिए पैसे होते तो काम पे क्यों जाते मासूम बच्चे, है ना? यस मैम। यस मैम। चलिए बात बताइए कि इसको भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल मजदूरी पे प्रतिबंधित संविधान में जो अनुच्छेद बनी है, हमारे जो नियम कानून की जो किताबें हैं उसमें अनुच्छेद 24 जैसे 1 से 300 कुछ अनुच्छेद है, याद नहीं हमें याद है। संविधान जो किताब बनी हुई है कानून की उसमें 350 से कुछ ऊपर ही है अनुच्छेद और अनुसूचियां बनी हुई है। हर चीज के बारे में लिखा गया है, कानून में होना चाहिए, है ना? इस प्रकार से अनुच्छेद 24 में यह लिखा गया है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों से बाल मजदूरी नहीं कराया जा सकता, प्रतिबंधित है, रोक है इस पर। लेकिन गार्जियन की मजबूरी है तो बच्चे काम पे जा रहे हैं। चलिए मजे मजे में दी गई कविता के लेखक कौन है? हाँ प्रिया, जो कविता मैम जब भी मजे मजे में कविता पढ़ी हो इसके लेखक कौन है? मैम राजेश जोशी। चले बेटा, अब ये चैप्टर आपका खत्म हुआ, ठीक है? अब यहाँ तक का आपको स्कूल खुलेगा, नोटबुक फाइल सारी चीजें कंप्लीट रहना चाहिए। चलिए हम एक बार आप लोगों को ईदगाह कहानी के बारे में बता दें, शायद आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद भी आ जाएगा, है ना? ईदगाह यस मैम। प्रेमचंद की है ना? ईद का दिन था, लोग ईद के मेले के लिए तैयारी कर रहे थे, नए नए कपड़े पहन के जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो महमूद नाम का छोटा बच्चा था, उसके माँ बाप नहीं थे, केवल दादी थी, अमीना नाम था। अमीना क्या अमीना, अमीना ऐसे कुछ नाम था, अमीना साहब। जब दादी के साथ बच्चा रहता था, इसी तरह दादी उसकी परवरिश करती थी, है ना? तो कहीं से मांग जांच कर 4 पैसे दादी ले आई कि बच्चे का मन है, सबको वक्त सब लोग मेले में जा रहे हैं तो हामिद भी जाना चाह रहा था, तो मांग उनके लाई 4 पैसे को किसी तरह से दे। तो बच्चा और बच्चों के साथ मिलकर वहाँ मेले में गया। मेले बहुत सारी चीजें देखता है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं खरीद ले। 4 पैसा है तो क्या क्या खरीदे, क्या कैसे करे, वह सब जगह अपनी इच्छाओं को दबाता है ना? उसके साथ ही खरीद रहे होते हैं, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को दबाता है। बाद में जाके अपने दोस्तों को तरह तरह की चीजें खाते हुए देखता है, तरह तरह की चीजों को खरीदते हुए देखता है, तो कहता ये चीज नहीं अच्छी है, मतलब सब चीज को अपने तर्क द्वारा खरीदता है, नहीं अच्छा है, और दूसरा कुछ चीज खरीदेंगे। उसके बाद अंत में उसे चिमटा दिखाई देता है, तो दुकान पे चिमटा रखा हुआ, उसे तत्काल अपनी दादी की याद आ जाती है। दादी जब रोटी बनाती है तो उनके हाथ तवे पे जल जाते हैं, एक चिमटा नहीं है। बस वो उन पैसों से क्या करता है, चिमटा खरीद लेता है ना? और चिमटा को अपने कंधे, सैनिक बंदूक को अपने कंधे पे रख के बड़े गर्व के साथ चलता है, वैसे ही हामिद जो है उस चिमटे को रखकर चलता है। दोस्त उसकी खिल्लियां उड़ाते हैं, तो दोस्तों को अपने तर्कों से चुप करा देता है। कहते तुम्हारी जो खिलौने है ना, अभी गिरेगी अभी टूट जाएगी, तुम्हारी जो जलेबी है खा लिए खत्म हो गया, है ना? लेकिन हमारा चिमटा देखो ये बंदूक की तरह है, कितना भी गिरेगा कितना गिरेगा, लेकिन ये जो है इसको न कोई तोड़ पाएगा, न ये जो है या कभी खराब होगा।
मेरा चिमटा मतलब अपनी चिमटा को श्रेष्ठ मानता है। उसके बाद घर जब पहुंचता है तो दादी जी कहता है, दादी को चिमटा देता है, दादी उसकी गले से लगा देती है कि बेटा तुम, मतलब उसको ये होता है उनको कि किस तरह से अपनी इच्छाओं को दबा के और मेरे लिए चिमटा लेकर आया है, उसके अंदर मेरे प्रति कितना प्रेम है ना। ये कहानी है इसमें। यहाँ भी सामाजिक विषमता को दिखाया गया है कि गरीबी के कारण बच्चा जो है कितना अनुभव उसके अंदर परिपक्वता आ जाती है कि अपनी इच्छाओं को दबाकर वह जरूरी चीजों को खरीदता है ना। अब तो समझ में आ गई। यस मैम। मैम Yes, ये मैम क्लास 5 की नोटबुक में थी। मैम क्लास 6 में। कितने बुक में थी? पढ़ाए थे अभी सारे। मैम इंग्लिश इंग्लिश बुक में थी। मैम इंग्लिश बुक में थी। मैम क्लास 6 में। हिंदी में भी yes, ma'am. आप लोगों को चलती नहीं है, तो आप लोग लिख लेंगे कहानी को, सच नहीं करना पड़ेगा। आप लोग अपने अनुभव से अपने उसको लिख लेंगे, सुना भी सकते हैं। ठीक, अनुभव परिपक्वता की कहानी की तरह है। चलिए बेटा, अभी हम समय समाप्त करते हैं। आप लोग अपना प्रोजेक्ट वाला काम कंप्लीट कर लीजिएगा और नोटबुक वगैरह सब सही से कर लीजिएगा। मंडे से आप लोगों को स्कूल आना होगा, ठीक है? गुड बाय एवरीवन। यस मैम। Yes, ma'am. मैम गुड बाय। Ma'am, goodbye.